कलिमा केवल नाम आधारा, अजामिल मुक्त हो गई। महाराज शुकदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन एक बार देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र की सभा में बिना बुलाए चले। शिष्य के प्रति गुरुदेव का बड़ा मोह होता है, जैसे पिता का होता है ना बेटे के प्रति, वैसे ही गुरुदेव का पुत्र अपने शिष्य के प्रति बड़ा स्नेह, बहुत अद्भुत स्नेह। बिना बुलाए कोई महापुरुष आपके घर में आ जाए या फोन आ जाए कि हम आ रहे हैं, अपना सौभाग्य मानना चाहिए। बृहस्पति जी आ गए और इंद्र उस समय नाच गाने में अपने अप्सराओं के लगे हुए थे। देख लिया, आए तो ठीक समय मिले, लेकिन देख लिया कि गुरुदेव आ रहे हैं, अनदेखी करते। गुरुदेव कोई सामान्य नहीं थे, देखा कि इसने तो मेरा निरादर कर दिया। गुरुदेव चले गए तपस्या करने, पता ही नहीं चला, गुरुगद्दी खाली हो गई। जब गुरुगद्दी खाली हो गई तो इंद्र भयभीत होकर निस्तेज होने लगे। महापुरुषों के गुरुदेव के प्रताप से शिष्य की सदैव शिष्य यदुत्कर समवाप्नुयन्ति प्रभाव ये वै स गुरोरमोघ। गुरुदेव की तपस्या से शिष्य की अभिवृद्धि होती है। अब वो इंद्र निस्तेज होने लगे तो गुरुदेव के पास में, भगवान के पास में गए, बताया गुरु गद्दी खाली है। तो भगवान ने समझाया, किया तो तुमने गलत, लेकिन गुरु गद्दी खाली न रहे तो एक त्वष्टा नाम के ऋषि हैं, उनके बालक हैं विश्वरूप, बहुत विद्वान, बड़े तपस्वी, उनको अपनी गुरु गद्दी में बैठा लो, आचार्य गद्दी पर बिठा करके, और यज्ञ होम तप जप करो ताकि तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है वो बरकरार रहे। और विश्वरूप को आचार्य गद्दी पर विराजमान किया। श्रीमद् भागवत जी के छठे स्कंद में नारायण कवच, नारायण कवच में महाराज विश्वरूप ने समस्त देवताओं की वंदना कर, स्तुति कर, उनका स्मरण कर और सुंदर दिव्य कवच बनाकर इंद्र को पहना दिया। इंद्र निर्भीक रहने लगे। और एक दिन इंद्र का यज्ञ विश्वरूप करा रहे थे तो असुरों की आहुति दिला दी बीच में। भाई देवताओं का यज्ञ था, असुरों का क्या मतलब, क्यों दिला दी? क्योंकि इनकी जो माँ थी उनका नाम था रचना, और वो थी दैत्य कुल से, मामा लगते थे। मामाओं की के प्रति दया आ गई तो उनको आहुति दिला। इंद्र का यज्ञ था, इंद्र ने कहा ये तो गलत बात है, तो विश्वरूप का शिरच्छेदन कर दिया इंद्र ने। त्वष्टा ऋषि को बहुत कष्ट हुआ, बेटा मारा गया, बहुत कष्ट। तो त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया था। यज्ञ कितने सार्थक होते थे, और आज भी वही मंत्र है, करने वाला ढंग से कराए, करने वाला ढंग से कराए करे, तो आज भी वही है। तो महाराज त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, इंद्र शत्रोर विवर्धस्य। मंत्र बोले तो मंत्र में उदात्त अनुदात्त में फर्क पड़ गया। इंद्र शत्रोर विवर्धस्य, इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा होना चाहिए। तो इंद्र से मरने वाला बेटा तो हुआ, हवन कुंड से एक बालक प्रकट हुआ, धरती से आकाश तक जिस बालक का नाम रखा गया वृत्तासुर। पिताजी को प्रणाम किया, त्वष्टा ऋषि को, और प्रार्थना किया, पिताजी आप मेरे लिए आदेश करें, मैं क्या सेवा करूं? त्वष्टा ऋषि ने कहा तुम्हारे भाई विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया है, बदला लो। शुकदेव भगवान कहते हैं, राजन बहुत कम समय में त्रैलोकी का राज्य विश्वरूप ने वृत्तासुर ने ले लिया। देव वृंद सब यहाँ वहां छिप करके रहने जाने लगे। अब वृत्तासुर से सब दुखित हुए, भगवान के पास में देव वृंद जाकर के फिर से प्रार्थना किए, प्रभु ये वृत्तासुर के कारण हम सब बहुत दुखी हैं, आप बताइए कैसे हम सुखी हो।
तो भगवान क्या कहते हैं, मृत्यु लोक के संत अपनी कृपा करें। क्या कृपा करें? अस्थियों का दान करें और उन अस्थियों से वज्र बने तो वृत्तासुर मारा जाए। देववृंद नैमिषारण्य में आए, महर्षि दधीचि की तपस्थली है। महर्षि दधीचि से निवेदन किया, आप अपने अस्थियों का दान कर दो। दधीच ऋषि ने सहज में कहा, परोपकारी तो थे ही। दधीच ऋषि कहने लगे, आप तो ऐसे अस्थियां मांगने चले आए जैसे कोई मूली भाजी खेत में लगी हो, फ्री में। पड़ोसी कहे, भाई तुम्हारे खेत में बहुत सब्जी लगी, हमको भी दे दो। लोग दे देते हैं, आदान प्रदान चलता है। हमारी अस्थियां इतनी सहज तुमको लगी, हड्डियां मांगने चले आए। और उस समय जब अस्थियां मांगने के लिए प्यारे बंधुओं देवियों जब आए थे, सुखदेव भगवान कहते हैं, उस समय दधीच ऋषि की पत्नी अथर्वा गर्भवती थी। पत्नी जी बैठी थी, तो दधीच ऋषि ने पत्नी को कहा, जाओ कोई बहाना किया, कुछ काम करके आओ। और इधर दधीच ऋषि ने अस्थियों का दान कर दिया। प्राणापान की एकता की, कामधेनु के द्वारा मांस मज्जा पृथक कराया गया। और एक संत ने अपनी पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नान्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अस्थियों का दान किया। अब वो संयोग से जब अस्थियों का दान कर दिया तो पत्नी जी आ गई, ये क्या किया देवताओं? तो पत्नी जी ने कहा, हम तो अपने पति के साथ में, ऋषि के साथ में हम तो सती हो जाएंगे। आकाशवाणी हुई, ऋषि दधीच की धरोहर आपके सती होने की प्रथा में मातृशक्ति सगर्भा सती नहीं हो सकती। आकाशवाणी सुनी। फिर एक पत्थर पड़ा था, पीपल के पास में थे। उस पत्थर में लिखा राम, और उस नौकीले पत्थर से अपने वाम कुक्षी का भेदन कर बेटे को निकाल करके और पीपल के पेड़ के सहारे रख दिया। और दधीच ऋषि की पत्नी अथर्वा सती हो गई। वो जो पेड़ के नीचे बालक रखा, तो ऋषि का बालक ऋषि होता है आगे चल के, पिपलाद नाम के बहुत बड़े ऋषि। तो महाराज अब उन अस्थियों से वज्र का निर्माण हो गया। और वो वज्र लेकर के इंद्र जब वृत्तासुर को ललकारा, तो वृत्तासुर की सेना सब भागने लगी। वृत्तासुर ने सैनिकों को समझाया, दो प्रकार की मृत्यु बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है, योगी अति संतों की, महापुरुषों की। भगवान का स्मरण करते हुए भगवत चरणों में समर्पित हो जाते हैं ऐसे संत, और अपने देश राष्ट्र की, भारत की रक्षा करते हुए सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हो, मरते नहीं। दो संमिता वही मृत्युर्दुरापौ यद ब्रह्म संधारणया जितासु कलेवरम योगिरतो विजह्यात् यदग्रणी वीर सये निवृत्ता। युद्ध हुआ। बीच युद्ध में वृत्तासुर ने हाथ खड़े किया, ठहरो। पहले धर्म युद्ध होते थे, योद्धाओं में भी परस्पर, यदि योद्धा किसी कष्ट में है, धोखे से नहीं मारा। तो महाराज युद्ध बंद हो गया। लेकिन सुखदेव भगवान के चरणों में परीक्षित जी ने निवेदन किया, युद्ध बंद क्यों हुआ और वृत्तासुर ने युद्ध क्यों रोका? इस प्रसंग को सुखदेव भगवान बड़े सजल नेत्रों से वर्णन करते हैं। राजन देखो, इंद्र के जो वज्र था, उस वज्र में दधीचि की अस्थियां लगी थी।
इंद्र को तो कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन सामने थे वृत्तासुर। वृत्तासुर को इंद्र के वज्र में, दधीच के अस्थियों में जो वज्र बना था उसमें भगवान नजर आ रहे थे। तो भगवान की स्तुति करने के लिए युद्ध रोका। और क्या स्तुति की है भागवत जी में प्यारे बंधु। पूरे भागवत कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भागवत जी के कुछ ऐसे प्रसंग है जिन्हें सुन लो तो बहुत पुण्य होता है। उनमें से एक ये भी है, इसे कहते हैं वृत्त गीता।